ग्लोबल हेड मिस्टर राकेश शेखावत जी को प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। वेलकम सर, वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश शेखावत आपके उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद से हूँ और जिस दिन अजीत शर्मा जी ने शुरुआत की थी तो उसी दिन हमने भी उनके साथ में सहयोग दिया था और मुझे तो लास्ट में एज ए कार्टून की तरह से पेश कर देते हैं ये। अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा क्योंकि कार्टून तो किसी काम आता नहीं है। कांच के पत्ते होते 4 कार्टून होते उनमें से एक मैं भी हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें आपने सुनी। हमारे अजीत सर हैं, अजीत शर्मा जी हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं। इन लोगों ने अपने हिसाब से ब्लॉकचेन को समझाया, बट एक बात आती है समझ में, अगर आपको जिंदगी में चैन चाहिए तो ब्लॉकचेन होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, मैं अपनी भाषा में आपको समझाना की कोशिश करूंगा क्योंकि पढ़ा लिखा हूं नहीं, आप मेरी भाषा से ही समझ रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप तक ब्लॉकचेन समझाने के लिए। हमारे अजीत सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जानी चाहिए। देखिए, मैं कुछ रिलेट करता हूं आपसे कि ये चेन होती है, ब्लॉकचेन होती है, ये आखिरकार होता क्या है। देखिए, जब बड़े बड़े लोग कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज्यादा होशियार होते हैं। अब जरा चेन और ब्लॉकचेन इन दोनों में अंतर समझना है। आप इससे शब्द से तो जानते होंगे कि चेन क्या होती है और ब्लॉकचेन को मैं समझाता हूं। देखिए, ब्लॉकचेन होती है जहां पर बहुत सारे ब्लॉक कनेक्ट हो जाते हैं और एक चेन बनती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन कोई कह रहा है कि साहब 10 साल से चल रही है, कोई कह रहा है कि साहब 15 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, इससे ज्यादा कोई कहता ही नहीं है। मैं आपको एक बात प्रूव करके जाऊंगा यहां से कि ब्लॉकचेन चल रही है सदियों से, हजारों करोड़ों साल से ब्लॉकचेन चल रही है। क्या हुआ भैया, ब्लॉकचेन बंद होगी क्या? नहीं, सही है, एक बार चेक कर लो। आ रही है? चलिए, मैं आपको इस बात के लिए प्रूव करके जाऊंगा आज कि ये ब्लॉकचेन कब से चल रही है। हम और आप बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये ब्लॉक है। आज तक आपको नहीं मालूम था कि हम ब्लॉक हैं। ऊपर वाला जैसे हम गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, वाहिगुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, उसकी ब्लॉकचेन है। आप कहेंगे कि कैसी पागलपंती की बात कर रहा है। हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक बनने में 3 सेकंड का टाइम लगता है और ऊपर वाले की ब्लॉक के बनने में 9 महीने का टाइम लगता है। वहां से एक ब्लॉक निकल के आता है और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से चलता चला जाता है और ऊपर वाला जब ब्लॉकचेन चला रहा है तो हमें होना आपको चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? बात मानते ऊपर वाला ब्लॉकचेन चला रहा है और कब से चला रहा है? अगर उसका बीच में से एक ब्लॉक टूट जाता तो मैं यहां नहीं होता। जब भैया ऊपर वाला जब चेन चला सकता है, आपको लोग समझाएंगे चेन सिस्टम है ये काम नहीं करेगा। चेन टूट जाती है, चेन टूट जाएगी, ब्लॉकचेन नहीं टूटेगी। माइक भी घबरा गई शादी। माइक भी आप साथी था वो। ये भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। देखो आवाज देखो। अरे इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इसमें चेंज करा रहा हूँ। आप अपनी बैटरी को चालू रखना, आप अपनी बैटरी को डिस्चार्ज मत होने देना। सर की बात अगर अच्छी लग रही हो तो जब तक माइक आ रहा है जब तक खाली हो जाता है।
जी देखिए, इस ब्लॉकचेन की पावर क्या है? बहुत बड़ी पावर है। सर ने तो अपनी टेक्निकल भाषा में बता ही दिया था कि इसके कितने ब्लॉक बन चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ ब्लॉक हैं। सही बात है। 140 करोड़ ब्लॉक हैं और ये कभी न रुकने वाले ब्लॉक हैं और ये चलते रहेंगे। इसीलिए कभी अगर आपने सुना हो कि ब्लॉकचेन बंद नहीं होती है तो ये सत्य बात है, ब्लॉकचेन बंद नहीं होती है। ब्लॉकचेन के क्या क्या फायदे होते हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा आदमी हूं और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए लगभग शादीशुदा होंगे, वो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो जिनकी शादी हो चुकी है वो हाथ खड़ा कर दो। भैया आपके 2 हाथ कैसे खड़े? 2 शादी हुई है क्या? अरे वो तो ये भी अच्छा है कि इनकी 2 शादी हुई है, 2 हाथ खड़े कर दिए, तीसरा वाला कहां से लाएगा तीसरा हाथ? ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। चलिए बात करते हैं कि यहां से क्या मिला है। भाई मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैं अपनी घरवाली को अभी तक नहीं पहचान पाया। आप कहेंगे कि यार ये 25 साल में नहीं पहचान पाया, बड़ी विडंबना की बात है। लोग शादी से पहले पहचान लेते हैं। भैया समय वो बदल चुका है, समय बदल चुका है। समय कितना फास्ट हो चुका है कि जब हम बचपन में जो पढ़ने जाते थे, वैसे मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, केवल 7-8 तक की जो है पढ़ाई की है, लेकिन उस समय का समय था। देखो, मन तो हर किसी का अंदर होता है। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय अपने प्यार का इजहार करने के लिए क्या लिखते थे? लेटर। सब होशियार है, सबने लिखे हैं। पकड़ने का बहुत डर था और आज तो तुरंत डिलीट हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि उस समय आपने देखा होगा, आज से अगर हम लौटते हैं करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले की लौटते हैं, 50 साल पहले की बात करते हैं, यहाँ उस समय के बहुत सारे लोग होंगे। उस समय अगर मोहल्ले में घर पर घटना हो जाती थी तो लोग साइकिल लेके भागते थे खबर करने के लिए रिश्तेदारियों में, तब जाकर के वो क्रियाक्रम होता था। संसाधन नहीं थे। आज ये संसाधन इतने फास्ट हो गए हैं कि अंतर आ गया है। प्यार करने का इजहार बदल गया है। मैं बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी के। मैं आपको प्यार करना सिखा नहीं रहा, मैं खुद ही नहीं जानता हूं। उस स्थिति में एक चला है व्हाट्सएप। बहुत समय बाद हमने चलाना सीखा और उस समय चलाना सीखा जिस समय हमारा समय निकल गया। लेकिन आज अगर कोई लड़का इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाता है, इधर से लिखता है हाय और उधर से आता है हाय, तो समझ लो मामला सही है। अगर लड़की ने लिखा हाय और उधर से 1 मिनट जवाब नहीं आया तो साले तू वीडियो कॉल करके दिखा कहां पर है। टेक्नोलॉजी है ये, और ये सब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, ये चलती रहेगी। बात करते हैं यहां से, जैसे मैं बता रहा था, लगभग शादी के 1 साल सबका बहुत अच्छा रहता है, जैसे हमारे भी रहा था। यानी अगर हम अपने दादी के समय की बात करें तो उस समय 1-1, 2-2 बच्चे हो जाते थे, तब तक शक्ल नहीं देखते थे एक दूसरे की। यानी इतना पर्दा प्रथा थी। लेकिन ये सब सारी चीजें बदल गई। अब शादी के 1 साल तक तो मेरी घरवाली ने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, जबकि था नहीं मैं। उसके बाद पता नहीं दिमाग में क्या बात आई और कोई बोली कि मेरी तो मट्टी खराब हो गई क्योंकि तुमसे मेरी शादी हो गई। अच्छे अच्छे लड़के मिले, बहुत बहुत सुंदर मिले, अब पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मेरी ऐसा क्यों? बोले करते रहते है नहीं है, मेरे सपने सब चकराचूर हो गए। सही है, वो सही अपनी है, कोई बात नहीं। सर इन 25 साल में एमएसटी ब्लॉकचेन से क्या किया? एमएसटी ब्लॉकचेन में काम शुरू किया, Day 1 से काम शुरू किया, अच्छी इनकम आई।
अच्छी इनकम आई, अच्छा बैंक बैलेंस बना, और मैंने पूछा, समझ लो 25 साल बाद, मैंने कि अब मैं अच्छा लगता हूं? मैंने हो सकता है सर पैसा बोलता हो, क्योंकि सुना है सबने कि पैसा बोलता है। बोले भगवान कसम, आप जैसा आदमी किसी को न मिले। साला सिर पकड़ लिया। मैंने कि साला इतना करने के बावजूद भी, इतना पैसा पैदा किया, फिर भी मुझे ऐसा नहीं मिले। अरे रात के 2 बज गए, एक दिन बैठा हुआ था यही सोच सोच करके कि आखिरकार मैंने क्या गुनाह किया है एमएसटी ब्लॉकचेन को ज्वाइन करके। लगभग 1 करोड़ के आसपास की इनकम पे पहुंचने वाला हूं। पिछले हफ्ते की बात है, 2 बजे, मैं आपको बता नहीं रहा, ये हकीकत है। रात के 2 बजे मैं बैठा हुआ सोच में, भाई साहब मेरी जगह पे आप होते तो आप भी यही करते। रात के 2 बज रहे, मैं सोच रहा था अब का आखिरकार क्या किया जाए जो इसे मैं अच्छा लगूं। और इसने एक बात कह दी मुझसे कि मैं चाहती हूं कि भगवान आपको किसी को न दे। जब कहीं आ गई बैठ गई, बोले किस चिंता में हो? मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही है जो है। बोले कि फिर भी क्या दिक्कत है? मैंने की दिक्कत ये है कि इतना समय काट दिया, बट अब सब कुछ अच्छा है, तो तुमने मुझसे कल इस बात के लिए क्यों कहा कि किसी को न दे? बोले आप पहले भी बेवकूफ थे और आज भी हैं। यार सिर पकड़ लिया। बोले कि मैंने कि बताओ तो सही ऐसा क्या है? बोले कि मैंने इसलिए कहा कि आप इतने बढ़िया हैं, इसीलिए आप किसी को न मिले, 7 जन्म में मुझे मिले। ये एमएसटी की पावर है। एमएसटी से क्या क्या मिल सकता है? तो मुझे मालूम है कि आप लोगों को काफी टाइम हो चुका है, और बात टाइम की नहीं है, बात एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी गौतम जी ने, एक बात बता करके कि रिफ्रेशमेंट है। आपका अब मन नहीं लग रहा है, अब मन कहां पहुंच गया? रिफ्रेशमेंट की तरफ। ऐसा है? नहीं। अगर नहीं है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गौतम जी ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए आपको कि जो आपको पैकेट मिले सही तरीके से खाना है, सही तरीके से डस्टबिन में डालना है, जो कि हमारी गरिमा है एमएसटी ब्लॉकचेन की, वो बरकरार बनी रहे, और हम अगला प्रोग्राम इसी ऑडिटोरियम में हजारों लोगों का करें, इसीलिए इन्होंने बताया। बट एक बात मैं और बता देता हूं, बता दूं? यस। जो आपको पैकेट मिले, जिम्मेदारी आपकी है। सील पैक को खोल के देख लेना माल है कि नहीं उसमें। बाद में कोई गारंटी नहीं है एमएसटी को तो मिले या नहीं मिले। चलिए दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं कि एमएसटी से हमें क्या क्या मिल सकता है। चलो हेलो, माइक लेकर चलो कोई बात नहीं, इसी से बात करते हैं। चलो देखिए बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है। अगर हम पीछे 50 साल पहले हम पहुंचे तो हमारे बचत करने के संसाधन नहीं थे। आपने देखा होगा कि पुरानी जितने भी हमारे कच्चे मकान थे, बिल्डिंगें थी, उसमें से अधिकतर जगह पे जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ था उस जगह पे कुछ निकलते थे। कहीं कलश निकल रहा है, कहीं घड़ा निकल रहा है, कहीं पोटली निकल रही है, उसमें सोने के सिक्के होते थे, कुछ और भी असरपियां वगैरह होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले संसाधन नहीं थे। बट अब बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतने फास्ट पहुंच रही है कि पैसे का मल्टीपल बहुत तेजी से कर सकते हैं अगर हम उसके साथ में रहेंगे तो। जैसे जो लोग एटीएम का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं, उन लोगों को काफी
सहूलियत रहती है इस बात के लिए कि 24 घंटे रजाई में बैठ करके पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है आज के समय में। अगर ये कहा जाता, नीचे चलिए ले जाने दो भाई, ये चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं। अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो ये चीजें मेरे साथ में भी नहीं होती। अगर बात करते हैं पिछले समय की, अगर हमसे 40 साल पहले कोई व्यक्ति अगर ये कहता कि भाई एक ऐसा मार्केट आएगा कि आप अपने हिसाब से अपने हाथ से सामान लेके और ला सकते हैं, ये कहती यार ये कैसी बातें कर रहा है, बिना दुकानदार के कैसे हो जाएगा। लेकिन आज वो मॉल ने हमारे सिद्ध कर दिया या नहीं कर दिया। मॉल में जाते हैं आप अपने हिसाब से सामान निकाल के रखते हैं और पे किया चले आते हैं। विश्वास कब तक नहीं होता है, जब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं लेते तब तक विश्वास नहीं होता है। अगर यही बात कोई व्यक्ति आज से 30 साल पहले 40 साल पहले अगर इस बात के लिए कहता कि 24 घंटे एक ऐसा जो है एक जगह होगी चौराहे पर कि 24 घंटे आप कभी भी वहां से पैसा ला सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो कहते तो कैसी बात करें, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज वो सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका है। एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन लगी हुई है, वहां व्यक्ति नहीं है, आप जमा कर आओ निकाल लाओ। ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। क्या ये टेक्नोलॉजी यही स्टॉप हो गई? नहीं, ये टेक्नोलॉजी अभी कितनी और बढ़ रही है। ये ब्लॉकचेन के जरिए ही आप यहां बैठे हुए हैं, अगर आप अपने आप को अमेरिका में प्रेजेंट करेंगे तो हूबहू आप अमेरिका में ऐसे देखेंगे। यानी आप स्टेज पे भी आएंगे, हाथ भी मिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, ये सब सारे काम होंगे। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन विश्वास कब होगा? जब हम अपनी आंखों से देख लेंगे। तो बहुत कुछ बदल गया है। तो इस तरीके से बात करते हैं यहां वैलिडेटर बनने की। तो वैलिडेटर के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ये लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं कि हम यहां से किस तरीके से ये कर सकते हैं। इस ब्लॉक को बहुत परेशान किया यार सर। अच्छा, ये काका हाथरसी कैसे लग रहे हैं आपको? सर इन ब्लॉक को क्यों परेशान कर रहे हैं? माइक दे दिए ना सर को। काका हाथरसी का नाम सुना है कभी आपने? यस हैं? कभी सुने आपने? काका हाथरसी तो बड़े फेमस कवि थे। यस सुनिए सर। एक्चुअली इनके जो ब्लड में है ना, देखो ब्लड में जो वो होता है ना वायरस, किसी न किसी का होता जरूर है। तो इनके में ना काका हाथरसी वाला है। तो आपको अच्छा लग रहा है? 5-7 मिनट और आपकी लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाते रहना, ना अच्छी लगे तो मेरी तरह कहते रहना। और आइए सर। थैंक यू सर। बात करते हैं यहां से, बस 10 मिनट में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि हमें वैलिडेटर क्यों बनना चाहिए। देखिए कुछ चीजें बता रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का बता रहे हैं। मैं बिल्कुल लाइव बता रहा हूं आपको। हम चलते हैं यहां, बचत करने के बहुत सारे तरीके हमारे बदल चुके हैं। उसमें एफडी, आरडी, ये चीजें तो ऑलमोस्ट लोगों ने की है। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और आई है, वो आई है एसआईपी, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम इस ब्लॉकचेन से जुड़ करके कितने लंबे समय में हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। तो यहां से चलते हैं, हम सीधे सिंपल सर्च करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। एक साल का हम आपको बताते हैं कि एक साल का क्या महत्व रहता है। यहां से हम एसआईपी कैलकुलेटर पर गए और यहां से बहुत सारे कैलकुलेटर आपको लाइव आएंगे और इनमें से एक कैलकुलेटर को यहां से देखते हैं। यहां से देखते हैं और यहां से देखने के बाद हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहां से देखिए मात्र एसआईपी का रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाता है, 25 तक का मिल जाता है, 25% तक का मिल जाता है। हम थोड़ा सा यहां से एक राउंड में लेते हैं। और आज के समय अगर बात करते हैं 2000 रुपए बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर फिर भी कोई व्यक्ति 2000 रुपए का अगर वो करता है मंथली का, तो उसका रिटर्न क्या आएगा मैं सिर्फ आपको टाइम से कैलकुलेट कर रहा हूं।
देखिए यहाँ 2000 रुपए कोई मंथली SIP में डिपॉजिट करता है तो अबाउट ये फिक्स नहीं है। यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,20,000 रुपए होगा 5 साल में, और रिटर्न कितना मिल रहा है, 1,19,000 मिल रहा है। यानी जितना जमा किया उतना नहीं मिल रहा। कब? 5 साल में 2,39,000 हुए। मात्र 5 साल के बाद अगर हमारी 1 साल और बढ़ती है तो हमारा रिटर्न क्या मिल सकता है, 5 के बाद में चलते 6। 1,44,000 से वहां डबल नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल आपने अगर पेशेंस रख लिया, मत 1 साल, तो देखिए कि यहां आपका रिटर्न 1,90,000 हो गया। यानी आपका डिपॉजिट भी बढ़ा और रिटर्न भी बढ़ा। मेरा टाइम आपको कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम MST ब्लॉकचेन में लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसकी वाली बात कर रहे हैं। अगर 5 साल से हम 10 साल की तरफ चलते हैं, हमने 5 साल का समय बढ़ाया, तो 10 साल पर चलने के बाद हमारा रिटर्न क्या होता है, हमारा डिपॉजिट अमाउंट होता है 2,40,000 और रिटर्न क्या होता है 8,26,000। मात्र कितने समय में? 10 साल। यानी हमने 5 साल का समय और दिया। कितना डिफरेंस आ गया? 4 गुना। अब देखिए एक अनुमानित देखिए 4 गुना। अगर अगला हम 5 साल और चलते हैं, 15 साल चलते हैं, तो 15 साल में कितना आएगा? 3,60,000 तो डिपॉजिट रहा और रिटर्न हमारा कितना बढ़ा? 35 लाख। यानी मात्र 5 साल बढ़ने पर रिटर्न कितना हो गया? 35 लाख। यानी 60 गुना, नहीं 60 से भी ज्यादा। अब चलते हैं हम 20 साल। क्यों? क्योंकि MST ब्लॉकचेन का जो रिटर्न मिलने वाला है हमारे पास में, कितने साल का पीरियड है वहां वैलिडेशन का? 20 साल का। चलिए 20 साल का समय चलते हैं, रिटर्न क्या मिलेगी यहां से? ये मैं टाइम पीरियड बता रहा हूं। 4,80,000 डिपॉजिट होते हैं और रिटर्न कितना मिलता है? 1,32,00,000। ये लाइव है, ये रियलिटी है। आप किसी भी बैंक में जाके SIP के बारे में पता करना, ये रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इससे भी ज्यादा समय लिया तो देखिए कितना रह सकता है। यानी अगली 5 साल लिया तो 4 करोड़ बैठते हैं, मात्र 6 लाख जमा होते हैं। और अगर हमने 30 साल इसको किया तो 16 करोड़ रुपए बैठते हैं, मात्र 2,000 रुपए महीने जमा होने। हम नहीं कह रहे आपको यहां मंथली जमा करना है, हम कह रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन लीजिए और 20 साल तक आपको यहां से रिटर्न मिलेगा। ये 20 साल तक का रिटर्न कितना हो सकता है? हो सकता है कि आपने 1,700 रुपए में 1 यूनिट लिया, उस समय 1,700 रुपए महीने हो जाए, हो सकता है 1,700 रुपए वीकली हो जाए, और हो सकता है 1,700 रुपए आपके रोजाना हो जाए। ये पॉसिबिलिटी कहां से हुई है? जितनी भी पिछली ब्लॉकचेन है, अगर उन ब्लॉकचेनों को देखेंगे, उनके रिटर्नों को देखेंगे, तो उन्होंने ये रिटर्न दिए हैं। केवल किसके लिए? जिन लोगों ने पेशेंस रखा है, जिन लोगों ने धैर्य रखा है, उनके लिए, जिन लोगों ने विश्वास किया है। राजस्थान के ही एक व्यक्ति 2009 में उन्होंने 9,000 रुपए में BTC खरीदे। देखो मुझे मालूम है आप हंस क्यों रहे, मैंने पहले ही बता दिया, मुझे कार्टून के रूप में पेश करते हैं और आपने देखा ये अच्छा कार्टून पल्ले पड़ गया है तो ये मनोरंजन करा रहा है, लेकिन मैं रियलिटी से कनेक्ट कर रहा हूं। राजस्थान के ही एक व्यक्ति बॉम्बे रहते हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। 2009 में उन्होंने बिटकॉइन लिए थे 278, 10,000 में, शायद 10,000 में 278। उनके घर वालों ने उनको इतनी बुरी सुनाई और उनको पागल घोषित कर दिया कि तू इतना बेवकूफ, साले तुझे कुछ अभी तक नहीं मालूम है, ये हाथ में आता नहीं है, तुझसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? क्योंकि उस समय कोई नहीं जानता था। ये 2023 दिसंबर में उन्होंने 3 बिटकॉइन बेच करके अपनी बेटी की शादी की, बहुत टॉप की। अच्छा? 3 बिटकॉइन से, मात्र 3 बिटकॉइन से जो ये पावर है। 275 बिटकॉइन आज उनके पास में मौजूद है और उनके बच्चे, घर वाले, अगर उनको छींक भी आ जाती है ना तो इतनी केयर कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं जाए। क्यों?
क्योंकि आप लगा सकते हैं 250 करोड़ उनके उनके उसमें वॉलेट में 250 करोड़ रुपए। क्या कर सकते थे वो 250 करोड़? अगर आप में से किसी को विश्वास न हो तो आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन वो काफी सेफ एंड सिक्योर रह रहे हैं। ये पावर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे कैसे जो बेवकूफ भरी बातें कर रहा है, कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि 250 करोड़ का कोई आदमी हो जाएगा, लेकिन हाँ देखिए, इसको समझने के लिए आपको कहां जाना है? इसको समझने के लिए कॉइन मार्केट कैप पर जाना है और जिस बिटकॉइन की बात कर रहे हैं उसी बिटकॉइन को देखना है। ये इसका रेट क्या चल रहा है? $1,16,000। रुपए नहीं है, हाँ डॉलर है। जो चीज किसी समय कुछ पैसे की थी, लोग यही लुटा रहे थे, और आज उसकी कीमत कितनी हो चुकी है, इस कीमत को देखने के लिए कितनी परसेंट है? क्या ये रातों रात का खेल है? नो नहीं। यहां बैठे हुए कितने लोगों के वॉलेट में MST कॉइन है, ये देख लेना। उसमें से अधिकतर लोग इसे लॉन्च होने दीजिए, और जहां 2 रुपए का हुआ नहीं, आधे से ज्यादा लोग दे देंगे। इसकी देखिए, ये है, यहां से आप देख सकते हैं, ये मैंने कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं किया है। अभिजीत सर तो रिकॉर्डर सुना रहे थे, मेरा तो लाइव चल रहा है। अब यहां आप देखेंगे 275 कि एक BTC कॉइन की कितनी कीमत है, वो यहां दे दी है। ये रही, आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, $1,16,291 की है। दोस्तों, ये बढ़ के यहां पहुंची है, और जरूरी नहीं है ये ऊपर ही जाए, नीचे भी जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने के लिए शेर भी 2 कदम पीछे लौटता है, उसके बाद छलांग लगाता है, जैसे बिटकॉइन लगा रहा है। इसकी कीमत कितनी बड़ी है? अगर आपकी जेब में एक बिटकॉइन हो तो आज आप करोड़पति हैं। यस, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ रुपया तो एक बिटकॉइन दे ही रहा है, लेकिन इसकी देखिए कि सबसे हाईएस्ट रेट क्या रहा था, समझने की कोशिश करिए इसे। इसका हाईएस्ट रेट ये रहा है, जो इस समय रेट है, 24 घंटे का है। और लोएस्ट कितना रहा था, यहां से बात करते हैं। लोएस्ट ये देखिए, 1,24,000 हाईएस्ट गया है इसका रेट, और कम से कम कितना गया है? कम से कम ये गया है 0.048। आज आप खुश नसीब हैं जो 50 कॉइन आपको वॉलेट कनेक्ट करते ही मिल गए, और उससे ज्यादा खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने अपने 2-4 लोगों को कनेक्ट कर दिया, और भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्होंने यहां से फ्रैक्शन लिए हैं, और सौभाग्यशाली वो हैं जिन्होंने यहां से 10 से ज्यादा फ्रैक्शन लिए हैं। अगर आप सौभाग्यशाली होना चाहते हैं तो आप अपने वॉलेट में ये देखिए कि कितने फ्रैक्शन है। अगर कम फ्रैक्शन है तो उन्हें पहुंचाइए, आप कम से कम 10 फ्रैक्शन पहुंचाइए। आज मौका है, 10 फ्रैक्शन पहुंचाने में आप 17,000 में पहुंचा सकते हैं। अगर अभी नहीं पहुंचाया तो ये जैसी जैसी रेट बढ़ता जाएगा, हम और कोई किसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लाइव रेट चल रहा होगा उसी रेट में ले पाएंगे। चलिए चलते हैं यहां से। देखिए 15 जुलाई 2010 में इसका रेट क्या था? 0.48 था। क्या हमने उस समय लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं था। बताया भी था लेकिन विश्वास नहीं था। भैया पीछे से आवाज आ रही है, अगर आपकी आवाज कम हो तो भैया यहां आ जाओ, यहां से तेज कर दो आवाज। यहां देखिए कि आज से 15 साल पहले इसकी कीमत कितनी थी, और 14 अगस्त 2025 को 2 महीने पहले हाईएस्ट कीमत गई है, इसकी रेट गया है। लेकिन आज की डेट में भी अगर इसका परसेंटेज देखेंगे कितने परसेंट इसने ग्रोथ की है, इसकी जो ग्रोथ है 21, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 23 करोड़ % की ग्रोथ बिटकॉइन ने पाई है। क्या चक्कर है? अच्छा नहीं लगा ये ग्रोथ? अफसोस साइलेंट होने का मतलब अफसोस, काश हम कहां रह गए।
अगर उस समय एक बिटकॉइन भी ले लिया होता तो आज हम यहाँ बैठे होते। लेकिन समय को कभी लौटा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऊपर वाला हाथ में दे देता है कि वो समय नहीं लौटेगा, लेकिन उसकी भरपाई किसी दूसरे तरीके से हो सकती है। आज आपको MST ब्लॉकचेन आपको एक अच्छा मौका दे रहा है इस बात के लिए कि आप यहां से वैलिडेटर बन करके हो सकता है कि इससे भी ज्यादा आपके पास में फंड आपकी पॉकेट में हो जाए, ये भी हो सकता है। पहले भी विश्वास नहीं किया था, आज भी विश्वास नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पहले किया था आज वो करोड़पति हैं, आज जो कर लेंगे वो आगे के करोड़पति होंगे। आप ये कहेंगे कि अजय शर्मा जी आए थे वो भी बिटकॉइन कर रहे थे, अभी यादव जी आए थे वो भी बिटकॉइन कर रहे थे, और ये भी आ गए ये भी बिटकॉइन कर रहा है। इसके अलावा भी जिंदगी में कुछ है कि नहीं है? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। देखिए यहां चलते हैं हम, इस बिटकॉइन के अलावा यहां पर और भी बहुत सारी करेंसियां हैं। इनमें आप देखिए कुछ करेंसियों को आप खुद देखिए जो स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन की स्टैंडर्ड करेंसी है, उनकी ग्रोथ क्या रही है, परसेंटेज की ग्रोथ देखिए। इथेरियम लीजिए, इथेरियम को आप देखिए कि इथेरियम के क्या परसेंटेज है। इथेरियम में कभी इथेरियम ने भी ऐसे ही दिए थे जैसे MST दे रहा है, BNB भी नहीं दिए थे। हर ब्लॉकचेन देती है इस बात के लिए कि जैसे कि वो दुकानदार मिठाई वाला दुकान खोलता है तो वो लड्डू बांटता है। वो इस बात के लिए उस लड्डू को खा के देखिए कि स्वाद कैसा है, अच्छा लगता है तो आगे लीजिए, नहीं तो वो टेस्ट तो आ ही गया, उसका पैसा जाता ही नहीं है। इसीलिए अभी भी आपको मौका है कि यहाँ से 50 लड्डू MST के ले लीजिए। वॉलेट कनेक्ट करके जिन्होंने अभी तक नहीं लिए हैं तो वो ले सकते हैं। ये देखिए आप इथेरियम को यहाँ से चेक करिए। इथेरियम का आप ये देखिए कि इथेरियम का क्या है। इथेरियम का भी हाईएस्ट रेट आपका लगभग $4288 का इस समय चल रहा है, और लोएस्ट कितना रहा था 10 साल पहले 0.42 था, और आज कितना पहुंच चुका है। परसेंटेज को देखेंगे तो परसेंटेज सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख % मेरे दोस्तों ये देखो कि कौन सी चीज आपकी पॉकेट में, आपके घर पे हमारे और आपके पुरखों ने ऐसी रखी है कि जो 100% की बढ़त हो गई हो, 1000% की ग्रोथ हो गई हो और लाख% की हो गई हो, वहां नहीं है। लेकिन आज ये इंडस्ट्री यहां लाखों % की ग्रोथ दे रही है, समझना पड़ेगा। अब यहां से निकलेंगे, कहेंगे कि शर्मा जी ने समझाया था और आपको वहां वर्मा जी समझा रहे होंगे, और आप वॉलेट को डिलीट मार देंगे कि जनरेटर में पड़ गया। ऐसे ही बिटकॉइन के न मालूम कितने वॉलेट डिलीट हो गए। आज वो लोग बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि कैसे वो मेरा वॉलेट मिल जाए, क्योंकि असली कीमत जब मिलती है ना तब होता है। यानी आप देखेंगे कि ये जयपुर के आसपास 10 किलोमीटर जहां कुछ नहीं है वहां भी कुछ कॉलोनियां बन रही होंगी, और समझाने वाले होंगे या कोई नहीं है, कोई नहीं रहता है, लेकिन आज वो सस्ती मिल रही होंगी। जैसे यहाँ पोस्ट इलाके में देखेंगे ऐसे ही कभी ये भी सस्ती थी। समझने की कोशिश करिए, जहां कुछ नहीं होता है वही सस्ता मिल सकता है, जहां सब कुछ हो जाता है वह लेने के हमारी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। आज आपके हाथ में सस्ता है, मौका है, और डिसीजन आप ले सकते हैं। ये चीजें दिखाने का तात्पर्य यह है कि ये कितने कितने %, 10,17,000% की ग्रोथ इथेरियम ने पाई है। आप इसके अलावा BNB पे सर ने बात की थी, आप यहाँ से BNB पे देख सकते हैं कि BNB ने भी ग्रोथ पाई है। जब इन कॉइनों ने ग्रोथ पाई है, इन चैन के मदर कॉइनों ने पाई है, इसी तरीके से इससे कम या इससे ज्यादा MST की भी ग्रोथ आपको मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी ये भी हम बता रहे हैं कि इसमें टाइम देखिए कि कितना टाइम लगता है। कम से कम 2 साल से लेकर के ऊपर का टाइम ही लगता है। तो यह धैर्य के साथ आइए, पेशेंस के साथ में आइए। यहाँ कोई ऐसी जादू छड़ी नहीं है कि आप रातों रात में करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हाँ पेशेंस रखेंगे और जितना ज्यादा फंड होगा उतना ही ज्यादा आपके पास में उसका रिटर्न होगा। BNB की बात कर रहे थे, BNB को देखिए 10,69,850% की ग्रोथ है ये, और कितने समय में? 8 साल में, 8 साल में, यानी 10 साल, यानी 8 साल पहले
मिनिमम क्या था, मिनिमम 0.09 था और आज इसका रेट $1,000 से ऊपर का चल रहा है। यानी अगर किसी के पास 100 BNB भी अगर पड़े होंगे तो 100 BNB कितने हो गए, उतने ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए $1,000 से, और $1,000 की कीमत लगभग आप ये माने चलिए 90,000 रुपए के आसपास माने चलिए। ये ऐसे असर से जो आपको दिखेंगे नहीं लेकिन आपकी वैल्यू पूरी बरकरार बनाए रखेंगे। समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर हम समय और टेक्नोलॉजी के साथ में चलेंगे तो ये जो चीजें बताई हैं आपको, ये चीजें आपके हाथ में होंगी, आपके साथ में होंगी। अब ये कैसे होगा, ये होगा प्रमोशन से। आप यहां दो तरीके से हैं, एक तो वैलिडेटर बनके आप कुछ मत करिए और आपके पास आगे जो बताया है वो रिटर्न मिलता रहेगा। यहां इन ब्लॉकचेनों के जो लोग वैलिडेटर बने हैं उन लोगों के पास लाखों रुपए महीने नहीं, करोड़ों रुपए महीने आ रहे हैं और उनको क्या करना पड़ रहा है, 1 करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए आपको कितने करोड़ रुपए लगा करके कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और कितना टेंशन रहेगा। और यहाँ वैलिडेटर बन करके वो लोग इतना कमा रहे हैं, बट वहां मौका नहीं मिला है। MST ब्लॉकचेन आपको वैलिडेटर बन करके, और यहाँ बहुत सारी चीजें ये बताई हैं, वो आपका फ्यूचर है और मिल सकता है। और इसके अलावा दूसरा काम ये है कि क्या ये सफलता आप अपने तक ही सीमित रखेंगे या अपने नियर एंड डियर को भी देंगे। अगर आप नियर एंड डियर को देते हैं तो प्रमोशन करने का आपको यहाँ से वो बेनिफिट मिलेगा, हर जगह मिलता है। यहां सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यूएटर के साथ साथ में एज LIC का एजेंट होता है, उस तरीके से आप यहां से LIC का एजेंट LIC की पॉलिसी को सेल करके वहां से कमीशन कमाता है, यहां भी प्रमोट करने का आपको मिलता है। और व्हाइट मनी है यहां, जब आप परचेज करेंगे तो GST पे करके करेंगे और आपको कमीशन है रेफरल का, वो आपको TDS काटने के बाद मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें मार्केट में बहुत बुरी तरह से फैल रही है। अगर किसी ने क्रिप्टो ले लिया तो जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी। और इस डर की वजह से भैया मैं क्रिप्टो नहीं लूंगा, घर का जिम्मेदार आदमी मैं हूं और जेल हो गई तो घर का क्या हाल होगा, इस डर से सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी इस बात के लिए कि व्यक्ति का अपना अधिकार है, क्योंकि दुनिया के अंदर इसे कभी भी बैन नहीं किया जा सकता। कोई भी सरकार इसे रोक नहीं सकती है, अब तक इनको नहीं रोक सकी है, लेकिन MST को तो और प्रोत्साहन दे रही है, करो, लोगों को बनाओ पैसे वाले। अभी तक मौका है केवल इंडिया के अंदर, तो ये मौका बहुत जल्दी आप देखेंगे इंडिया का नाम पूरी दुनिया के अंदर होने जा रहा है। अब बात यह है प्रमोशन करने के तरीके बदल गए। इस प्रमोशन को आप विजिटिंग कार्ड से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और आ चुकी है, आप देखा होगा कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस टेबल पर जब हम बैठते हैं तो वहां एक टेबल पे एक पर्ची चिपकी होती है, अरे हाँ और ना में आप यस रेस्टोरेंट में गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मैं ले चलूंगा, आपको मैं दिखा के लाता हूं, खाने पीना आपकी मर्जी है, लेकिन पर्ची दिखा के लाऊंगा। उसे बोलते QR कोड, वो QR, मुझे माइक दे दो थोड़ा। आपको मालूम नहीं है, एक छोटा सा लगा होता है और उसके अंदर क्या पावर है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, उस QR कोड के अंदर आपको छिपा हुआ है कि आपको दाल मखानी चाहिए, शाही पनीर चाहिए या तंदूरी रोटी चाहिए, क्या चाहिए उस छोटे से QR कोड पे क्या कीमत है कोई बताने वाला नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी हाई टेक्नोलॉजी होती जा रही है कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको ये टेक्नोलॉजी आपको अचंभा देती जाएगी। यानी ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, QR कोड को आप स्कैन करिए और ऑर्डर करिए, कोई वेटर देने नहीं आएगा और ऑर्डर अपने आप आएगा।
आप कहेंगे कि फिर वही वाली बात कि ये ऐसी वाली बहकी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। बहुत स्टैंडर्ड जो रेस्टोरेंट हैं उन पे किस किस तरीके से आ रही है, उन पे रेल की पटरी बिछी हुई है। उससे तो वो जो क्यूआर कोड है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। ऑर्डर वहीं से हो जाएगा, पेमेंट वहीं से हो जाएगा, उसी जगह पे आपका सामान आ जाएगा। किस टेबल पे बताने की जरूरत नहीं है, किसी वेटर की जरूरत नहीं है। ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, लेकिन आपका खाना आप तक पहुंचेगा। यानी आप हवाई जहाज से यात्रा करिए, डीजी यात्रा है, वहां कोई नहीं पूछता है, बस आपका चेहरा होना चाहिए। लेकिन आप तभी पास कर पाएंगे जब आप चेहरा धुल के जाएंगे। समझ नहीं पा रहे। यानी वहां एक ऐसा स्कैनर लगा हुआ है, वो आपको रीड करेगा। अगर आप हैं तो आपको पहुंचाएगा, आप नहीं है तो आपको वहां से निकालेगा नहीं। व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, टेक्नोलॉजी है। यानी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड में आप क्या क्या डाल सकते हैं। इस क्यूआर कोड के अंदर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली डाल सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को खिसका सकते हैं कि तू देख ले। जिसको शादी करनी है अपना बायोडाटा डलवा दो। क्या शांत कैसे हो गए? शादी के नाम से शांत। नहीं, मुझे मालूम है शांत क्यों हो गए। बोले एक तो घर पे बैठी है, अब किस काम का क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड बहुत काम का है। इसमें आप अपना मेल आईडी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना व्हाट्सएप नंबर, आप अपना इंफॉर्मेशन इस कोड क्यूआर कोड के अंदर डलवा करके और इससे आप सर्कुलेट कर सकते हैं और यहां से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी बना सकते हैं इस क्यूआर कोड से। ये क्यूआर कोड नंगी आंखों से कभी दिखाई नहीं देता है, सब एक जैसे चाइना जैसे दिखते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सब अलग अलग होती है। और इस क्यूआर कोड को बताने के लिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो इसके बहुत सारे बेनिफिट और छिपे हुए हैं इसके अंदर। ये क्यूआर कोड आपको कैसे मिलेगा? अरे मैं तो ये कहना हूं कि इस क्यूआर कोड को अपने बनियान पे, अपनी टी शर्ट पे, अपने कोट पे छपवा लो और सारे पीठ दिखा दो, तो आपके साथ लगता हुआ चला जाएगा। बहुत बड़ी पावर है इस क्यूआर कोड के अंदर। तो अजीत शर्मा जी को बुला चलिए एक बार हम हो जाए भैया। हम इंडोनेशिया गए थे। थैंक यू। अभी इंडोनेशिया गए थे हम। इंडिया से एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से 70 लोग गए थे और 70 लोगों की पीठ पे एमएसटी ब्लॉकचेन का क्यूआर कोड था। अब वहां लाल पीले हरे गुलाबी हर तरीके के बहुत सारे देशों के आए थे। न तो वो हमारी भाषा को समझते थे, न भारत की भाषा को समझते थे। उन्हें जानकारी चाहिए। हमारे अजीत शर्मा जी क्या करते थे, ये टी शर्ट पर ये ऐसे कर देते थे। 1 मिनट के अंदर उसे एमएसटी की जानकारी मिल रही थी और क्यूआर कोड हर टी शर्ट पर था। तो बाकी लाइव स्टोरी बताएंगे। बाकी मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, मुझे कुछ आता नहीं है, जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी थैंक यू बताइए। थैंक यू। अच्छा, काका आदर्शी कैसे लगे आपको? अच्छा, मैं कहूँगा तालियां बजा तो बताते दो सब कैसे लगे। अगर अच्छे लगे हो तो दिल से